से है पार्ट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, ये आता है। ये तो अभी हिंदी की पहचान। अब करना क्या होता है उससे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि लगातार चलते रहना, यानी कि कोई भी काम या कोई भी क्रिया ख़त्म नहीं होती है, वो चली आ रही है, लगातार चलती रहती है, उसे कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। जैसे नाम बना है कंटिन्यूस है। करना क्या, 3 तरीके इसके भी हैं, यानी 3 प्रकार के सेंटेंस होंगे। सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। यानी कि इंट्रोगेटिव। चलिए सकारात्मक में बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना ही होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे इज, एम और आर। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि, और बाद में शेष वाक्य या आपका ऑब्जेक्ट। इज एक वचन के लिए, यानी कि इज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करेंगे। जैसे सिंगुलर यदि कोई हो, एक वचन हो, तो उसके लिए इज। यदि बहुवचन यानी कि प्लूरल हो तो उसके लिए आर। और यदि आई करता हो, यानी खुद सब्जेक्ट में आई हो, तो उसके लिए एम का प्रयोग होता है। उदाहरण, वह गा रहा है तो ही, और यदि ऐसा होता वह गा रही है तो बन जाएगा वह लड़की के लिए सी। तो यहाँ रहा है इसका मतलब लड़के के लिए है, तो ही एक वचन है लड़का, इसलिए इज, और गाने की क्रिया है सिंग, और आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा सिंगिंग। तो ही इज सिंगिंग। इसी तरह बहुवचन का उदाहरण, वे खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग। इसी तरह मैं के लिए, यानी कि एम का यदि प्रयोग करते हैं तो उसके लिए, जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो लिखेंगे आई, सब्जेक्ट आई, और आई के लिए लगाएंगे एम, तो आई एम। फिर मेन वर्ब जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, यानी उसमें अंत में आईएनजी, तो गोइंग। ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। इसी तरह आप भी सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा नंबर बात करते हैं नकारात्मक की। तो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, एम, आर।
प्लस नोट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो उसके लिए ही सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एक वचन, नोट लगाएं तो इज नोट यानी इजेंट भी बोल सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए तो गो और इसमें आईएनजी तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट है विद्यालय, अब जाने के लिए आएगा इसलिए टू स्कूल। तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग, वह खाना नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह नहीं सो रहा है तो ही इज नॉट स्लीपिंग, वे काम नहीं कर रहे हैं तो दे, उसके बाद में लगाएंगे आर, दे आर नॉट डूइंग हिज वर्क या डूइंग देम वर्क, अपना काम नहीं कर रहे हैं तो बहुवचन के हिसाब से। और यदि ऐसा हो कि मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ तो टुडे आई एम नॉट रीडिंग, तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बहुवचन का उदाहरण। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू, और बाजार के लिए मार्केट। इसी तरह तीसरा यानी कि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज एक वचन होगा तो आई, हुआ तो एम, और बहुवचन हुआ तो आर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट शेष वाक्य और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखें क्या राम पढ़ रहा है, तो क्या के लिए राम एक वचन है इसलिए लगेगा इज, यदि यहाँ बहुवचन होता तो लगता है आर, और यदि मैं के लिए आता आई तो उसके लिए लगता एम। तो इज, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि राम, मेन वर्ब है पढ़ना यानी कि रीड, आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग, इज राम रीडिंग। क्या तुम सो रहे हो, तो आर यू, उसके बाद में है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप, और आईएनजी तो हो जाएगा स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क, आर यू स्लीपिंग, इसका मतलब क्या तुम सो रहे हो। तो इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के तीन प्रकार, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। एक वचन के लिए इज का प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब में, बहुवचन के लिए आर का, और आई यदि आता है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे एम का। देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद में नोट करना है 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं और होमवर्क।
ये है 5 महत्वपूर्ण मुख्य क्रिया, चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, उड़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। याद करें, क्रम वाइज याद करना है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चलना, वॉक, वॉकड, वॉकड। इसी तरह रस, रस्ट, रस्ड, रन, रेन, रन, जंप्ड, जंप्ड, जंप्ड और फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इसके बाद नोट करें होमवर्क, 10 सेंटेंस हैं आज के टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस के आधार पर आपको बनाने हैं इनकी अंग्रेजी। मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।